हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी, जीपीएस गुड़ागोड़ जी। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में, और रे ऑप्टिक्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। वैसे तो आप जानते होंगे कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है कि एफ बराबर होता है r/2। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अपन को इसको सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए जेंटलमैन, सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। ये जो आपने दर्पण काम में लिया है, कैसा दर्पण काम में लिया है? अवतल दर्पण। ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष, और mn यहां पर क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। जैसा अपन पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। तो जेंटलमैन देखिए, ये mn प्रकाश किरण थी जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। तो परावर्तित किरण कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है। यही आपने लिखा है कि माना कोई प्रकाश किरण mn मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण NQ मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। यहां पर आपने लिख दिया mn का मतलब है आपतित किरण, NQ का मतलब क्या है? परावर्तित किरण। जेंटलमैन, ये है आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो अब मेरे को क्या चाहिए? अभिलंब। देखो, ये हो गया आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब मेरे को क्या चाहिए? अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो क्या करेंगे? उस बिंदु को कहां से मिला देंगे? C से मिला देंगे। तो मेरे को अभिलंब कहां पर चाहिए? N पर। तो N को कहां से मिला दूंगा? C से। तो NC क्या हो गया? अभिलंब। यहां पर मैंने एक लंब और डाला है। क्या किया कि N से ये जो मुख्य अक्ष है इस पर क्या डाल दिया? एक ये जो मुख्य NT का मतलब क्या है? मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब। ये मैंने लंब इसलिए डाल दिया क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है? अत्यंत अल्प है। इसका मतलब मैं ऐसा कह दूंगा कि TC का मान किसके बराबर हो जाएगा? PC के। और PC को क्या कहते हैं? R। PC को क्या कहते हैं? R। याद कीजिए, आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता के अंदर C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो TF, T से लेकर F तक की दूरी किसके बराबर है? PF के बराबर है। और PF को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। याद कीजिए, आपने लिखा था कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो जेंटलमैन, अपन को सिद्ध क्या करना है? F बराबर r/2। तो अपन यहां से इसको सिद्ध करने के लिए आपतन कोण का मान थीटा मान लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, माना आपतन कोण थीटा है। माना आपतन कोण थीटा है। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है? थीटा। अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। परावर्तन का प्रथम नियम यही था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा कि कोण MNC। देखो, आपतन कोण क्या है? ये वाला। तो इसको पढ़ देंगे MNC। इसका मान किसके बराबर है? इस वाले एंगल के। तो इसको पढ़ना है तो क्या लिख दूंगा? CNF। और बराबर है किसके? थीटा के। ये दोनों बराबर किसके नियम से हुए बेटा? परावर्तन के नियम से। ठीक है। अब देखिए, आप जानते हो वैसे तो कि ये दो समांतर लाइन है। अगर ये इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि कैसे कोण है? एकांतर कोण। अब देखिए जेंटलमैन, इस NC वाली लाइन को मैं क्या मान रहा हूं? तिर्यक रेखा। एक तो समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये। ये NC वाली लाइन क्या है? तिर्यक रेखा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूं क्या कि कोण MNC का मान, इस कोण का मान इस कोण के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इस एंगल को पढ़ के बताना है। तो इसका नाम क्या लिख दूंगा? NCF। या क्या लिख दूंगा? NCT। तो क्या लिख देता हूं? कोण NCT। और बराबर किसके है? थीटा की। क्यों बराबर है? क्योंकि कैसे कोण है? एकांतर कोण। फिर देखिए, अगर मैं इस लाइन को तिर्यक रेखा मान लूं, इसका मतलब ये ऊपर वाले दोनों एंगल एक साथ आ जाएंगे। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। और थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। समझ गए क्या जेंटलमैन? देखो, अगर ये तिर्यक रेखा है
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। समझ गए क्या? देखो जब ये तिर्यक रेखा थी तब तो एकांतर कोण थीटा आ रहा था, परंतु यदि इसे तिर्यक रेखा मानूंगा तो ये दोनों एंगल एक साथ आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब इनको पढ़ के बताना है। अब की बार इन दोनों एंगल को एक साथ पढ़ना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोण MNF बराबर है कौन से एंगल के, इस वाले एंगल के, तो क्या लिख दूंगा, कोण NFT के, और बराबर कैसे है 2 थीटा, और ये है कैसे कोण, एकांतर कोण। अब देखिए जेंटलमैन, आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं यहां पर। पहला समकोण त्रिभुज ये है त्रिभुज NTC में, मिल गया त्रिभुज NTC। तो देखते हैं NTC, और मैं NTC में मान कैलकुलेट करता हूं tan थीटा का। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो बेटा जी, tan थीटा का सूत्र होता है LAL बट्टा KKA, मतलब लंब बट्टा आधार। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो यहां पर लंब क्या हो जाएगा TN, और आधार क्या है TC। जो लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या होता है, आधार होता है, तो क्या हो जाएगा TC, TN बटा TC। और मैं अब ऐसा लिख दूं कि यदि थीटा अल्प कोण है, अगर थीटा अल्प कोण है तो क्या होगा कि tan थीटा का मान लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा TN बटा TC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जेंटलमैन। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो क्या लिख दूं, त्रिभुज NTF में, NTF में एंगल थीटा या 2 थीटा, तो जेंटलमैन NTF में एंगल कितना है 2 थीटा। अरे बोलो कितना है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा TN बटा TF। कितना हो जाएगा TN बटा TF। ठीक है क्या? फिर देखो, अगर tan थीटा का मान लगभग किसके बराबर था, थीटा के, तो tan 2 थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा tan 2 थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 थीटा की। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा TN बटा TF। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जेंटलमैन, मैं ऐसा लिख दूं समीकरण 1 व 2 से, देखो ये 2 तो ऐसा कैसा, थीटा का मान समीकरण 1 में था, कितना था TN बटा TC, तो ये लिख दिया मैंने TN बटा TC। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये रहा TN बटा TF। अरे कुछ नहीं किया जेंटलमैन, थीटा का मान समीकरण 1 से लिया और कहां पर रख दिया, समीकरण 2 में। तो ये 2 तो ऐसा का ऐसा, थीटा की जगह पर थीटा का मान लगा दिया, आगे जो था उसको ऐसा का ऐसा रख दिया, TN से TN क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2 बटा TC बराबर 1 बटा TF। और आप जानते हो कि TC का मान किसके बराबर है, R के बराबर, और TF का मान किसके बराबर है, F के बराबर। तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा R बराबर 1 बट्टा F, तो ये हो जाएगा 2F बराबर R, और F बराबर क्या हो जाएगा R/2। और आपको यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।